आरजेडी के पास हजार मुद्दे, तेजस्वी यादव जैसा नेतृत्व और एनडीए के पास मात्र एक विकल्प है, चिराग पासवान। जी बिल्कुल, चिराग पासवान ही वो शख्स हैं जो तेजस्वी यादव के विजय रथ को रोक सकते हैं और इस बार 2025 का विधानसभा का जो सपना है उसे भी चकनाचूर कर सकते हैं। मतलब चिराग पासवान के ऊपर बहुत बड़ी दावेदारी है और चिराग पासवान को एनडीए ने सौंप दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चिराग पासवान ही वो विकल्प है जो तेजस्वी यादव के विजय रथ को रोक सकते हैं और तेजस्वी यादव के तमाम मुद्दे और योजनाओं के ऊपर उनका अपना पक्ष भारी पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव जिन जिन मुद्दों को लेके आ रहे हैं, बिहार की जनता उसके ऊपर जो है खासा सजग दिखाई दे रही है। कई लोगों को वो मुद्दा जो है वो पसंद भी आ रहा है। कई लोग उस मुद्दे को लेके कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो तेजस्वी यादव के मुद्दे से खुद को अछूता रख पा रहा हो। और ऐसे समय में जब तेजस्वी यादव एकदम से प्रचंड अपना बोलबाला लेके, पूरा माहौल लेके एनडीए से भिड़ने को तैयार हैं, उस समय एनडीए के पास अगर विकल्प के तौर पे देखा जाए तो एक ही विकल्प बिहार में दिखाई देता है, जिस शख्स का नाम चिराग पासवान है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहले एनडीए में अगर मुख्यमंत्री के दावेदारी की बात की जाए तो भाई साहब अव्वल तो नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार को ही लेके बताया जा रहा है कि भाई साहब इन्हीं के फेस पे चुनाव होगा। और ये बात कहना कहीं ना कहीं बहुत सारा मुद्दा दी जाता है आरजेडी को। आरजेडी तमाम तरीकों से जो है उनको घेरने का प्रयत्न करती है कि भाई साहब 20 साल का सरकार रहा, इनकी स्थिति देखिए क्या कुछ कर दिया इन्होंने बिहार में। फिर अगला सवाल उठ जाता है उनके ऊपर कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अब ये ठीक से बिहार संभाल नहीं सकते। उसके बाद आरजेडी कहती है कि भाई साहब अब इनका कुछ अपना आता पता है ही नहीं है, बिहार को क्या संभालेंगे। मतलब एक कमजोरी के तौर पे देखे जा रहे हैं और तमाम जो मुद्दे आरजेडी उठा पा रही है वो नीतीश कुमार की वजह से ही उठा पा रही है। और इसी वजह से जितने भी मुद्दे लेके तेजस्वी यादव आ रहे हैं वो ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक विकल्प के तौर पे देखा जाए तो चिराग पासवान एक ऐसे शख्स हैं जो एकदम से माहौल अलग कर सकते हैं और तेजस्वी यादव का विजय रथ भी रोक सकते हैं। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव का फोकस ही है कि एसटी एससी जो वोटर हैं उनको किसी भी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया जाए। इसके लिए वो अपने आप को भीम के दीवाने भी बताते हैं और साथ ही साथ एसटी एससी को आरक्षण देने की बात करते हैं और गरीबों को पैसे देने की बात करते हैं। तमाम तरीके का वादा करते हैं और उस वादे से वो ये चाहते हैं कि कुछ भी करके जो ये एसटी एससी वोटर है वो मेरे पक्ष में आ जाए। क्योंकि अगर एसटी एससी वोटर जो है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में चला जाएगा तो सारा जातीय समीकरण ही गड़बड़ा जाएगा और चाह के भी एनडीए उनके विजय रथ को नहीं रोक पाएगी। और ऐसे दौर में आता है कि भाई साहब एसटी एससी का बड़ा नेता बिहार में कौन है, और वो चेहरा सिर्फ चिराग पासवान ही हैं जो एसटी एससी को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और दूसरा ये बात है कि एसटी एससी भी उनको अपना नेता मानते हैं। मतलब एसटी एससी का एक बड़ा चेहरा बिहार में देखा जाए तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान का अपना बोलबाला है, चिराग पासवान का अपना भौकाल है। भाई साहब जहां जाते हैं 1-2 लाख से कम लोग ऐसे भी नहीं आते, बिना बुलाए भी 2-4 लाख पहुंच जाते हैं चिराग पासवान के रैली को अटेंड करने के लिए, चिराग पासवान को देखने और चिराग पासवान से हाथ मिलाने के लिए। और ये सब बातें बताती है कि अगर चिराग पासवान के ऊपर एक बार दावेदारी छोड़ी जाए तो भाई ये जीत जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और तमाम लोग जो बदलाव चाहते हैं, मतलब कई ऐसे भी लोग हैं जो एनडीए के साथ तो है लेकिन एनडीए में बदलाव चाहते हैं, और अगर वो बदलाव चिराग पासवान के रूप में हो तो मुझे लगता है कि जो वोट प्रतिशतता है अचानक से एनडीए का बढ़ सकता है। क्योंकि एक तो यूथ है, उनके कार्य क्रियाकलापों से लोग जो है वो एकदम से खुश भी हो जाते हैं। और चिराग पासवान जिस तरीके के नेता हैं, मतलब बिहार में उनका एक अपना अलग छवि है, स्वच्छ छवि है और अलग तरीके से राजनीति भी करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि मोदी के हनुमान है, तो भाई साहब जो मोदी के वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, जो भाजपा के साथ ही रहते हैं, वो भी चिराग पासवान को सपोर्ट करने से हिचकिचाते नहीं हैं। और इसका उदाहरण आप लोकसभा चुनाव 2024 देख सकते हैं, जहां पे सभी मोदी वोटर जो है वो चिराग पासवान के ऊपर कन्वर्ट हो गए बिना किंतु परंतु किए हुए। उनको भरोसा था कि ये बंदा जो है वो मोदी जी का साथ नहीं छोड़ने वाला। और अगर चिराग पासवान को एक बार दावेदारी सौंपी जाए तो मामला ही अलग हो जाएगा और तेजस्वी यादव का विजय रथ न कि सिर्फ रुकेगा बल्कि धराशायी हो जाएगा। चक्का निकाल देंगे, चक्का जाम कर देंगे चिराग पासवान।
अगर एनडीए की तरफ से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो इस बार माना जा रहा है कि भाई साहब चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी में उनको हर एक सीट पे जाने का मौका मिलेगा। मतलब जहां जहां से 243 सीटों पे चुनाव हो रहा है वहां वहां पे चिराग पासवान को भेजा जाएगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने खुद कहा कि भाई केंद्र की राजनीति जो है वो मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, मुझे बिहार में राजनीति करनी है। और लगभग ये तय हो गया कि अगर इस टर्म में ना सही लेकिन अगले टर्म में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार एनडीए घोषित कर देगी। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, अभी के सिनेरियो में अगर चिराग पासवान को दावेदारी दी जाती है तो मामला बड़ा अलग हो सकता है और तेजस्वी यादव का विजय रथ भी जो है वो रुक जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार जब तक अपना ये सत्ता के लिए जो जिस तरीके से वो प्रतिबद्धता है उनके अंदर वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसे युवा चेहरे सामने नहीं आएंगे। बाकी चिराग पासवान के भौकाल से सब कोई वाकिफ हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।